स्टार्ट करते हैं गाइस पहले क्वेश्चन से। इसमें बोल रखा है कि अमेंडमेंट बताना है, अमेंडमेंट को मैच करना है ईयर के साथ। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, तो प्रेम्बल में 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, इंटीग्रिटी, सेकुलर और सवर्जिनिटी। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, जो शेड्यूल 10 में है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ को बताता है। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, जो 6 से 14 साल के बच्चों के फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को बताता है। 96वां संविधान संशोधन जो 2011 में होता है, जिसके शेड्यूल 8 में लैंग्वेज को बताता है। जो 15वीं लैंग्वेज को उड़िया को ओडीआई में सब चेंज किया गया। सो गाइस इसका ऑप्शन सी है, सी पर टिक करें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति जो मेंबर हो सकते हैं बोथ हाउसेस के, तो नहीं। ऑप्शन 2 कहता है कि पार्लियामेंट जो है कंसिस्ट कर सकता है राष्ट्रपति को बोथ हाउसेस में, तो हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय लोकसभा के और राज्यसभा के द्वारा अमेंडमेंट किया जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति की परमिशन नहीं चाहिए होती है, पर राज्यसभा में राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 to लिस्ट 2। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म संविधान को ग्रीवन ऑस्टिन ने कहा था संघीय राज्य संघवाद। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मोरिस जॉनसन ने कहा था। क्वासी फेडरल केसी वियर ने कहा था अर्ध संघीय राज्य। फेडरलिज्म विद टेंडेंसी कहा था एविन जेनिंग ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा पंचायत को 3 लेवल पर बांटा गया, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति। न्याय पंचायत इसका करेक्ट गलत ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर्स बताता है गवर्नर की, 153 ऑफिस बताता है गवर्नर का, आर्टिकल 156 टर्म बताता है गवर्नर का, आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर नहीं बताता, ये बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो डी इज रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन है कि यूपीएससी ड्राइव इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। यूपीएससी के जो फंक्शंस आते हैं आर्टिकल 320 में आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री लॉज, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर एंड कन्वेंशन। ये चारों ऑप्शन यूपीएससी के फंक्शंस को बताता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो आती है आर्टिकल 338 में आता है। 148 में तो क्या आता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इलेक्शन कमीशन 324 में आती है। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल आता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 340, ये इसका करेक्ट मैच है। फाइनेंस कमीशन 280 में आती है। 263 में तो कॉमन इंटरेस्ट आता है स्टेट एंड सेंटर के बीच, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्कर्ड लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड ट्रेड एंड कॉमर्स, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, एक्सेप्शन। कॉन्कर्ड लिस्ट में ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, फॉरेस्ट भी आती है, एजुकेशन भी आती है, मैरिज भी आती है, सक्सेशन भी आता है, पर अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स नहीं आता है। तो ये रॉन्ग आंसर है इसका। सही आंसर है इसका ऑप्शन है इसका ए एंड फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फातिमा बीवी से। फातिमा बीवी डाइड रिसेंटली। उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट है कि शी वाज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यस। शी सर्व एज अ गवर्नर ऑफ केरला 1997। नहीं, उन्होंने तमिलनाडु में सर्व किया था 1997 में। शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू एंटर द हाई जुडिशरी। यस। फर्स्ट और थर्ड इसका ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा कि विच अमेंडमेंट एक्ट डील विद द लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। 86वां संविधान संशोधन ये तो 2002 में हुआ था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बताता है। 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ये नेशनल सेंसस बताता है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, प्रियम्बल में 3 चीज़ें जोड़ी गई थी। 73 और 74वां संविधान संशोधन ये लोकल गवर्नेंस को बताता है। 73 में 1992 में हुआ था, ये पंचायत बताता है। 74वां म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है, ये भी 73 में 29 सब्जेक्ट है और 74 में 18 सब्जेक्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।